सरकारी कंपनियों में खाली पड़े पद और उन कंपनियों के पास पड़े पैसे का हिसाब लगाया जाए तो इतना पैसा तो जरूर है कि खाली पड़े पदों को आसानी से भरा जा सकता है। लेकिन कंपनियां इस पैसे का इस्तेमाल खाली पदों को भरने की बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कर रही हैं। और अब तो सरकार ने इन कंपनियों को निजी म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में निवेश की अनुमति भी दे दी है। पहले एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी जैसे पब्लिक सेक्टर के म्यूचुअल फंड में ही निवेश की अनुमति थी। देश में करीब 35 म्यूचुअल फंड के पास डेट स्कीम में निवेश का विकल्प है और माना जा रहा है कि सरकार की अनुमति के बाद सरकारी कंपनियों की तरफ से इन सभी म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि कोल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, एनएमडीसी, बीईएल और भेल जैसी लिस्टेड सरकारी कंपनियों के पास भारी भरकम नकदी है। 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार इन कंपनियों के पास करीब 1,58,478 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है। इसमें सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय कंपनियों के कैश बैलेंस के आंकड़े शामिल नहीं हैं। इतनी बड़ी रकम अगर म्यूचुअल फंड के पास मैनेज होने के लिए आएगी तो उनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का शेयर बाजार में निवेश भी बढ़ सकता है। इस साल अक्टूबर तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एयूएम 39 लाख करोड़ रुपए था और अब इसके बढ़कर 40 से 41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। सरकारी कंपनियों के पास पड़े इस भारी कैश सरप्लस का इस्तेमाल पूंजीगत निवेश के तौर पर होना चाहिए था, ताकि कंपनियां नई इकाइयों की शुरुआत करती, बाजार में नई मांग भी तैयार होती और नई नौकरियां भी निकलती। साथ में इस पैसे का इस्तेमाल पहले से खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी हो सकता था। 2016-17 से लेकर पिछले साल मार्च तक पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों का आंकड़े में 1 लाख की कमी आई है, यानी 4 साल में सीधे 1 लाख पद घट गए हैं, जिन्हें पब्लिक सेक्टर की कंपनियां अपने पास पड़े कैश रिजर्व से भर सकती थी। लेकिन अब ये पैसा म्यूचुअल फंड बाजार में निवेश होने जा रहा है। इससे कंपनियों और सरकार को तो फायदा हो सकता है, लेकिन रोजगार के बाजार में नौकरियों की किल्लत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। माई 9 के लिए सुभाष सुमन।